देखिए, मैं आज से 2 साल पहले हमारी जो महिला मंडल है सैनिक समाज का, उनसे मिला था। तो उन्होंने सबसे पहले डिमांड ये की थी, सावित्रीबाई फुले जी के जन्म जयंती के ऊपर सरकारी छुट्टी कराई जाए। मैंने उसके लिए पत्र भी लिखा, नेताओं से मुलाकात भी की, लेकिन मैंने साथ के साथ ये भी कहा, क्या हमारे गुरुग्राम में ऐसी महिला जो प्रथम शिक्षिका थी, जिन्होंने शिक्षा का अलग पूरे देश में जलाया, क्या उनका कोई प्रतिमा गुरुग्राम के अंदर है? तो सब दिमाग लगाए तो ये बड़ा आश्चर्य हुआ सुन करके कि कोई भी प्रतिमा सावित्रीबाई फुले जी की गुरुग्राम के अंदर नहीं थी। तो जब से उस बात की मन के अंदर कशक थी, कई बार प्रधान जी दिलबाग भाई साहब से भी, कभी सैनी समाज के अलग अलग जितने भी हमारे प्रधान हैं, जितने सामाजिक लोग हैं, चाहे पीसी सैनी जी हुए, चाहे अशोक भाई हुए, चाहे हरीश सैनी जी हुए, चाहे बनवारी लाल जी हुए, सबसे चर्चा रहती थी और मन में दिमाग में थी कि कोई ऐसा स्थान मिले, ऐसा पवित्र स्थान मिले जहाँ पर सावित्रीबाई फुले जी की प्रतिमा लगवा पाएँ। और इन बिटवीन मेरा कॉलेज में प्रांगण में आना हुआ और यहाँ पर पहले एक बार प्लानिंग हुई कि रानी झांसी बाई की प्रतिमा लगाने की बात हुई, लेकिन जो संगठन था उसने आगे प्लानिंग नहीं करी। फिर मेरे दिमाग में चीज़ आई कि क्यों ना मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट की कि सर कृपया करके एक ऐसा काम करवा दीजिए जिसको आपको हमेशा हमेशा के लिए सैनी समाज भी और पूरा गुरुग्राम याद करेगा। तो हमने निवेदन किया सर से, सर ने जो तरीका इसका बताया, हमने हायर एजुकेशन मिनिस्टर श्री मूलचंद शर्मा जी से भी इस बारे में मुलाकात की, उन्होंने सीएम साहब को पत्र भी लिखा। फिर ये पता चला कि कॉलेज का प्रशासन भी रेजुलेशन पास करके या प्लानिंग करके इस प्रतिमा को लगवा सकता है। और ये तो वैसे भी क्योंकि हरियाणा का 7000 छात्राएं यहाँ पर पढ़ती हैं, हरियाणा का सबसे बड़ा महिला कॉलेज है। मैं हमारे प्राचार्य श्री रमेश गर्ग जी का बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने हमारे इस निमंत्रण, इस रिक्वेस्ट को हमारी को स्वीकार किया। और इनकी 2 दिन बाद ही रिटायरमेंट है। मैं इनको आगे आने वाले जीवन को, क्योंकि ऐसे जो पुरुष होते हैं वो कभी रिटायर नहीं होते हैं, वो अपने सामाजिक जीवन के लिए, अपने लोगों के समाज कल्याण के लिए अगली और भूमिका तैयार कर लेते हैं। इनके हाथों से, एक कर कमलों से ये आज अनावरण किया गया है और आज यहाँ पर सैनी समाज के बहुत प्रतिष्ठित लोग यहाँ पर आए हैं। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, माँ सावित्रीबाई फुले जी के चरणों में नमन करना चाहता हूँ। अगर शिक्षा ना हो तो हम किसी भी पशु के बराबर हैं। शिक्षा के बिना हमारे जो एससी समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, जो बाबा साहब ने भी कहा था, उस पंक्ति को भी जोड़ना चाहता हूँ कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। कई बार लोग क्या सोचते हैं, दलित भाइयों से या कमज़ोर लोगों से दूरी बना लेते हैं। अगर उसी परिवार का बच्चा पढ़ करके IAS IPS या HCS बनता है तो लोग उससे जानकारियाँ निकालते हैं, कहते हैं कि हाँ मेरा फला जानकार, उसके घर में भी जा करके। आज मूर्ति स्थापना की गई, क्या कहें? आज का दिन बड़ा शुभ है। ऐसे माँ सावित्रीबाई फुले को याद किया और मैं प्रिंसिपल साहब का धन्यवाद करूंगा और भाई नवीन गोयल जी का कि कम से कम इन्होंने समाज की ऐसी देवी को, जो शिक्षा की अग्रदूत है, माँ सरस्वती देवी की जो दूत है, उसकी मूर्ति को स्थापना करने का काम गवर्नमेंट कॉलेज में किया। मैं धन्यवाद दूंगा प्रिंसिपल साहब को, भाई नवीन गोयल जी को, कि इनके एफर्ट से और मेरी महिला की पूरी टीम को, जिन्होंने इसके साथ लग के दिन रात काम करके इस मूर्ति स्थापना में बड़ा सहयोग दिया। अध्यक्ष जी, आज गुरुग्राम में ये अच्छी एक पहल की है, माता सावित्रीबाई फुले की जो अनावरण हुआ है, पूरे हरियाणा में अब कहाँ विश्वविद्यालयों के अंदर लगाई जाएगी? कुरुक्षेत्र में लग चुकी है चौक पे, और बाकी विद्यालयों में भी हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की मूर्ति किस तरह। कुरुक्षेत्र में पीछे सीएम साहब ने उद्घाटन किया था, काफ़ी बड़ी प्रतिमा लगाई है, और बाकी में भी विद्यालयों में हम कोशिश करेंगे, हमारी पूरी टीम लगेगी और हमें उम्मीद है कि हम उसको पूरा कर पाएंगे, क्योंकि ये शुरुआत प्रिंसिपल साहब ने की है कि बाकी कॉलेजों में भी हो जाएगा। प्रेसिडेंट अग्रसेन वैश्य समाज सभा रजिस्टर्ड सेक्टर 45 गुरुग्राम। बड़ा हर्ष का विषय है। सावित्रीबाई फुले एक ऐसी महान आत्मा थी जो 3 जनवरी सन 1831 में एक दलित परिवार में पैदा हुई। वो बिल्कुल अशिक्षित थी। मात्र 6 साल की उम्र में महात्मा ज्योतिबाई फुले से उनकी शादी हुई। उस वक्त महात्मा फुले बाई ज्योति की भी सिर्फ 13 साल की उम्र थी। उन्होंने खुद अपनी प्रेरणा से, क्योंकि वो सिर्फ 3री जमात पास थे, इस देवी को अपना आप शिक्षित किया। फिर इस देवी ने अपनी प्रेरणा से 8 कॉलेजेस जो है ना वहाँ महाराष्ट्र में स्थापित की, और स्त्री शिक्षा के संदर्भ में सबसे पहली महिला है जो किसी गर्ल्स कॉलेज की वो प्रिंसिपल भी हुई। मैं आज इस श्रद्धेय मौके पर नवीन जी गोयल पर्यावरण प्रमुख, जिन्हों की प्रेरणा से डॉक्टर रमेश गर्ग को इन्होंने प्रेरित किया,
और कुल खर्चे का जो हाफ जो अमाउंट थी वो तो सरकार ने पे किया, बाकी सब इनकी प्रेरणा से और सैनी समाज की जो महिला विंग है उनकी प्रेरणा से खर्चा पूरा हुआ। और आज ये शुभ घड़ी और शुभ दिन आया हुआ है कि हम इस मौके पे हमें भी शिरकत करने का मौका मिला। धन्यवाद। रिटायर्ड प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली कैंट, शिक्षिका के नाते मैं सावित्रीबाई फुले जी सदैव मेरी अग्रणी रही हैं। उनसे बहुत कुछ हमने पाया है और हम चाहते हैं आज गुड़गांव में पहली बार इस शिल्पकारों ने जो सुंदर मूर्ति बनाई है उसका अनावरण यहाँ पर करेंगे। मैं अपनी सैनी सभा की महिला इकाई को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उनके अथक परिश्रम से ये आज कार्य संपूर्ण होने जा रहा है। बहुत ही दिव्य दिवस है। इस पर सभी सैनी समाज के नहीं, सभी शिक्षिकाओं को, सभी विद्यार्थियों को, सभी को कोटि 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 प्रणाम और उनको सभी को धन्यवाद देती हूँ। और सभी उनकी राह पर चलकर एक भविष्य, उस आसमान, उस आकाश को छूने का प्रयास करें जो कि समाज में आज कर भी रहे हैं। हमारे नवयुवक देश को आगे बढ़ाने का कार्य करते रहें। थैंक यू। नाम बताइए। नीलम सैनी। नीलम जी, आज मूर्ति स्थापना की जा रही है राजकीय विद्यालय में, क्या कहेंगे? जी, आज मैं नीलम सैनी, ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज महिला प्रदेश अध्यक्ष दक्षिण हरियाणा। आज बहुत ही पावन और पवित्र दिन है। हम सब के लिए बड़े गर्व की और सौभाग्य की बात है कि गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सेक्टर 14 गुरुग्राम में माता सावित्रीबाई फुले जो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका रही हैं, उनकी प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। ये ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज की महिला इकाई के प्रयास द्वारा, जो एक ऐसा प्रयास था, विकल्प रहित प्रयास जिसका कोई विकल्प ही नहीं था और अखंड प्रचंड हमारा पुरुषार्थ था, जो आज फलीभूत हुआ है। और इसमें सबसे बड़ी भागीदारी भाई नवीन गोयल जी हैं, हमारे पर्यावरण संरक्षक भाजपा। उन्होंने बहुत ही सहयोग किया और डॉक्टर R.K. गर्ग और दिलबाग जी सैनी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा आज इस प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। तो ये हमारे सिर्फ एक समाज के ही लिए नहीं बल्कि एक संपूर्ण समाज के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि जिस मान सम्मान के लिए हम लड़ाई लड़ते आ रहे थे वो आज हमारी पूरी हुई। और इसके साथ साथ हम आज ये आगाज़ करते हैं कि गुरुग्राम से ये बात शुरू हुई है कि गवर्नमेंट कॉलेज में पहली प्रतिमा आज गुरुग्राम में लगी है और भविष्य में भी हम अपने इस कार्य को जारी रखेंगे। और हम पूरी महिला शक्ति के साथ साथ पूरे समाज को ये संदेश देते हैं कि आप हमारा सहयोग करें। और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मेरा नाम रेखा सैनी है, ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज से राष्ट्रीय रेखा जी, आज मूर्ति स्थापना की जा रही है जी, क्या कहेंगे इसके और आगे और किन किन जगहों पर हरियाणा में जो है मूर्ति स्थापना की जाएगी? गुड़गांव में ये पहली भारत की प्रथम महिला शिक्षिका की प्रतिमा लगाई गई है। ये ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज की महिला इकाई और भाई नवीन गोयल की हेल्प से और जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के, उनके हेल्प से लगाई गई है। हमारा महिलाओं का यही प्रयास रहेगा कि जैसे हमने हमारे प्रयासों से गुरुग्राम में लगी गई है ये प्रतिमा, हम आगे हर ज़िले में कोशिश करेंगे कि ये प्रतिमा लगाई जाए। नाम बताएं। मैं भारती सांकला एडवोकेट, और आज सेक्टर 14 गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में महात्मा ज्योतिबा फुले की उनकी एक वीरांगना पत्नी, जिन्होंने देश के अंदर सबसे पहले अपनी पहली शिक्षिका होने का अधिकार प्राप्त किया और उसके बाद जो उन्होंने पूरे समाज की, पूरे हमारे भारतवर्ष के जितने भी औरतें हैं उनको शिक्षा का जो अधिकार दिलाया, जिसकी वजह से आज हम नासा से लेकर राष्ट्रपति तक हम महिलाएं ही पहुंच पाई हैं। तो ये मूर्ति का अनावरण सिर्फ इसलिए किया जा रहा है, मूर्ति स्थापना की जो हमारी मुहिम चलाई जा रही है ये सिर्फ मूर्ति स्थापना नहीं है, ये उद्देश्य यह है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को हम जड़ों से जोड़ सकें, उन्हें बता सकें कि किन अथक प्रयासों की वजह से आज आप इस देश के अंदर अपना नाम, अपना साख बना पा रही हैं। ये महिलाओं के लिए बड़ा ही प्रेरक और बहुत ही प्रेरणादायक समय है। ये हमारी महिला इकाई अपने अथक प्रयासों से यह काम कर रही है, इसके लिए मैं इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी।